डिप्टी सीएम, यह सभी लोग लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे और यह लोग सबसे कम उम्र की 13 वर्षीय दिव्यांशी की मृत्यु होती है, उस टीम के साथ जश्न मना रहे थे। सीएम सिद्धारमैया इस्तीफा दें और अगर देखा जाए तो पहली बार आईपीएल विजेता बनने वाली आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यह दोषी हैं। आईपीएल विजेता क्रिकेट टीम का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे 3 लाख से ऊपर लोग। 13 लोगों ने जान गंवाया। हाई कोर्ट ने एक्शन लिया, सो मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर के आज प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके तलब किया और कहा पूरी रिपोर्ट के साथ 10 जून को आओ। यद्यपि ऐसे मामले पर विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें, इन्हें अपने पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उधर कर्नाटका के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुंभ मेला में भगदड़ हुई और इससे ज़्यादा लोग मरे, 60-70 लोग पता नहीं कितने मरे, उस पर यूपी के सीएम ने क्यों नहीं दिया त्यागपत्र। दोस्तों, अब कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो जाएगा। कोर्ट ने क्या कहा उस पर हम बात करेंगे और फिर भगदड़ बची कैसे इसके कारणों पर आप प्रकाश डालेंगे। आप जानते भी हैं तमिलनाडु में रेल दुर्घटना हुई थी 2 सितंबर 1956 को। उस समय के तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। चेन्नई से त्रिची जा रही थी, ब्रिज के पास पटरी से उतर गई। एक बड़ी दुर्घटना है रेल की। 142 लोग उस समय मरे थे और फिर इससे अधिक मरे होंगे। काफ़ी लोग घायल हुए। इस मामले में नैतिकता की जिम्मेदारी मान करके लाल बहादुर शास्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री के त्यागपत्र पर नेहरू ने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन यह कहा इट इज ए मैटर ऑफ एक्सीडेंट, इट इज ए मैटर ऑफ एक्सीडेंट नॉट पर्सनल फॉल्ट। इन्होंने कहा यह पर्सनल फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी यह अकाउंटेबिलिटी है कि हम त्यागपत्र देंगे। बाद में 1964 में वह देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक आवास की लड़ाई हमने बहुत लड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब पत्र भेजा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, अंत में उनका आवास बन करके तैयार हुआ। मेरे पास इतने पत्र हैं अभी तक। आरटीआई लगाया, लिखा पढ़ी किया रामनगर में। आइए साहब, अब इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया उच्च न्यायालय कर्नाटका ने और इसमें अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है उसका संज्ञान लिया। विक्ट्री परेड होना था, यानी ताकत का प्रदर्शन। विक्ट्री परेड, ताकत का प्रदर्शन विजेता होने के बाद। यद्यपि यह सैन्य बलों में होता है, ऐसे फोर्स में होता है, लेकिन इसमें भी चूंकि विजेता बने हैं, संघर्ष करके जीते हैं और अगर देखा जाए तो पहली बार आईपीएल विजेता बनने वाली यह टीम है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यह दोषी हैं इस मामले में। और कौन कौन दोषी हैं? कर्नाटका की सरकार है, कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड है और आरसीबी, जिसमें एक विदेशी कंपनी की भी हिस्सेदारी बताई जाती है। यह लोग हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि बेंगलुरु में भगदड़ मची, सरकारी तौर पर यह एक तरह से फेलोर होने का मामला है, इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। सीएम सिद्धारमैया इस्तीफा दें और वहाँ के डिप्टी सीएम, यह सभी लोग लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे और यह लोग उस टीम के साथ जश्न मना रहे थे। सिद्धारमैया ने कहा कि इस घटना पर मुझे कुछ सफाई नहीं देना है। उन्होंने कहा चूक हुई है और यह भी कहा कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। अब 3 लाख से ऊपर लोग वहाँ पहुँचते हैं। सबसे कम उम्र की 13 वर्षीय दिव्यांशी की मृत्यु होती है और अगर देखा जाए तो 20 से 40 वर्ष के बीच के सभी मृतक हैं। सभी के फोटो आप देख सकते हैं, मैं उन्हें नहीं दिखा सकता, कुछ गाइडलाइन है उसका भी पालन करना है। तो अब दोस्तों यह है, ऐसे मामलों में लोग मानते क्यों नहीं हैं? रैलियां कब खत्म होगी? मैंने लिखा पढ़ी भी किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ याचिका है, रैलियां बंद कर दीजिए। अब जितना बढ़िया फोटो विराट कोहली का हम ऐसे टीवी पर देख लेंगे, क्या उतना बढ़िया फोटो देखने में आएगा
200 मीटर से पहले तो हम देख ही नहीं सकते, क्या देखेंगे। अब जहाँ रैलियाँ हो रही हैं वहाँ भी उस तरह के टेलीविज़न लगाए जाते हैं जहाँ लोग उसी पर देखते हैं, निगाह रहती है। मंच पर तो कुछ दिखाइए नहीं देगा। ऐसे मामले में जो कोर्ट ने किया है, चीफ जस्टिस हैं वहाँ बी कामेश्वर राव और जस्टिस CM जोशी, इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है और यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर भी हम चिंतित हैं। फिलहाल कहा उन्होंने कि इलाज कराओ, उसके बाद 10 जून को आओ सारे अभिलेख और रिपोर्ट लेकर के। तो क्या सिद्धारमैया जो CM हैं वहाँ के त्यागपत्र देंगे? क्या डिप्टी CM DK शिव कुमार त्यागपत्र देंगे? क्या कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ केस दर्ज होगा? यद्यपि कुछ लोग थाने में भी गए हैं, लेकिन इसमें क्या होना है, तब तक कोई अगला मामला आएगा, फिर इस मामले को लोग भूल जाएंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, यानी एक व्यक्ति के जीवन का मूल्य 10 लाख रुपए है। संबित पात्रा कह रहे हैं, संबित पात्रा का लोग जवाब भी दे रहे हैं कि काहे नहीं करवा दिए कुंभ मेला में। तो दोस्तों ये सब चलता रहता है। बहरहाल जो घटना हुई है वह काफ़ी दुखद है और ऐसी घटनाएं भगदड़ मचती रहती हैं। तमाम बाबाओं ने जान लिया है, भक्त मानेंगे नहीं, बाबा तेरे चरणों की एक धूल भी मिल जाए फिर तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसे भगदड़ मचती रहती है और लोग अपनी जान देते रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव के कार्यक्रम में भगदड़ मची है। अभी एक और बाबा जो पुलिस से हुआ है, बाबा को क्लीन चिट सरकार ने दे दिया, 123 लोग मरे थे और तमाम 1-2 बाबा नहीं हैं, गोलियां चली हैं बाबाओं के। ऐसे कार्यक्रम में बम फूटे हैं, लेकिन भक्त हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वह जाएंगे, कुत्ते बिल्ले की तरह इनकी मौत होगी। युद्ध में जीत के जश्न मनाने में मनाया भी गया, उस तरह से नहीं मना, लेकिन लाशें गिरती रहीं और जश्न मनता रहा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। इस मामले में और आपका क्या कहना है? किसे आप दोषी मान रहे हैं? क्या सिद्धारमैया और DK शिव कुमार जो वहाँ के डिप्टी CM हैं और इसके साथ ही जो कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड है, क्या उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए? क्या उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए? कृपया बताइएगा। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।